क्या बीजेपी इतनी गंदी राजनीति करती है कि अगर कोई विकास के नाम पे खड़ा होगा तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? अगर बीजेपी की ये राजनीति है तो माफ कीजिएगा, मैं भविष्य में कभी उसके साथ नहीं आऊंगा। क्या मर्डर करने वाले सत्ता में रहेंगे और जो इंसान विकास के नाम पे आवाज उठाएगा उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? 17 जून 2026 को बिहार में एक एनकाउंटर हुआ है और वो एनकाउंटर हुआ है भरत भूषण तिवारी का। क्या है इस एनकाउंटर का पूरा सच? क्योंकि 16 तारीख को वो शख्स, वो इंसान लाइव आया हुआ था और लाइव आकर के उसने बोला है कि वो सरेंडर कर रहा है। क्या सरेंडर के बाद भी किसी का एनकाउंटर किया जा सकता है? ये सारा सच आज हम आपके सामने रखेंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा क्या सच है और क्या झूठ है। तो आज इस एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर के ऊपर से सच का पर्दा हम हटाएंगे और जो सच्चाई है हम वो आपको दिखाएंगे। जी हाँ, झूठ का पर्दा जो अभी तक बिहार पुलिस और बिहार की सरकार ने इस एनकाउंटर पे लगा के रखा है, आज हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं और क्या है सच आज हम आपको वही बताने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भोजपुर के एक उस नौजवान की जिसने 16 तारीख को एक वीडियो फेसबुक पे लाइव आकर के बोला कि वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है और 17 तारीख को उस नवयुवक का एनकाउंटर हो जाता है बिहार पुलिस की तरफ से। तो मामला यहां से शुरू होता है। इस इंसान का नाम है भरत भूषण तिवारी, भोजपुर का रहने वाला है, एक स्टूडेंट था। ये स्टूडेंट होने के साथ ही साथ उस इंसान के साथ परेशानी ये हुई कि वो जिस गांव में रहता था उस गांव में कटाव बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण वो पूरा गांव पानी में विलीन हो गया। अपने गांव को डूबता हुआ देख करके वो इंसान सरकार की ओर भागा और सरकार से ये गुहार लगाया कि उसके गांव को बचा लिया जाए। बहुत मेहनत की, बहुत लोगों के पास गया, बट परिणाम के रूप में सिर्फ उसे 0 ही मिला। आखिरकार उसने वो रास्ता अपनाया जो रास्ता 1947 की आजादी से पहले भगत सिंह ने अपनाया था। जी हाँ, ये वही रास्ता था जो भगत सिंह ने अपनाया था। ये वही चीज था, ये वही डायलॉग था जो भगत सिंह ने बोला था कि इन बहरों को सुनाने के लिए आवाज करना होगा। और जाकर के जब भगत सिंह ने बम फोड़ा था पार्लियामेंट में, बस वही घटना वापस दोहराई गई बिहार में भोजपुर में जाकर के। और उस भरत भूषण तिवारी ने सरकार के कानों तक आवाज जाए, सिर्फ इस चीज के लिए उसने बंदूक उठाया और उस बंदूक के माध्यम से वो कानों तक गूंज जाए, बस इसलिए उसने बंदूक उठाया। लेकिन सत्ता के कुछ सेनानियों ने, सत्ता के कुछ चंद लोगों ने जिनको पसंद ही नहीं है विकास की बातें, उन्होंने उसका एनकाउंटर करा दिया। और खास करके बोला जाए तो इसमें अगर हाथ बोला जाए तो फिलहाल जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नए नए सम्राट चौधरी, उनका एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी एक युवक कैसे बंदूक लेकर के बिहार के पुलिस को डरा सकता है, धमका सकता है। लेकिन उस शख्स को ये नहीं समझ में आया कि उस शख्स ने बंदूक क्यों उठाया था। क्या उसकी मांगें क्या थी? क्या उसकी मांगें बिहार का मुख्यमंत्री बनना था, या उसकी मांगों में कुछ अलग था जो शायद बिहार सरकार नहीं दे पाती उसको? उसकी मांग सिर्फ इतनी थी कि जो वादा किया है आपने उस वादे को पूरा कीजिए या फिर वादा मत कीजिए। उस शख्स का बस एक इतना सा मांग था जिसकी वजह से आज उस शख्स को मृत्यु के शैया पे लिटा दिया बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस ने। जी हाँ, वो शख्स मांग कर रहा था बस बिहार के विकास की। वो शख्स का बस मांग था क्या जो वादा आपने किया है उसको आप पूरा करके दीजिए। और बस यही बात बिहार के लोगों को, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर हम कानून के तहत जाते हैं
तो कोई भी शख्स, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो एनकाउंटर से पहले अपना सरेंडर कर देता है तो उस सरेंडर को स्वीकृति दी जाती है और स्वीकृति के साथ पुलिस उसको पकड़ के जेल लेके जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ बिहार में। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार को पता था कि अगर ये बंदा विकास विकास के नाम पे आगे बढ़ाएगा तो शायद उनका सत्ता ना हिल जाए। सत्ता हिलने का जो डर है वो बिहार सरकार को सताने लगी और एक फर्जी एनकाउंटर 17 तारीख को करा दिया गया। और वो एनकाउंटर कथित तौर पे फर्जी इसलिए भी था क्योंकि अगर आपको किसी को रोकना है तो आप उसके पैरों पे गोली मारेंगे, ना कि उनके प्राइवेट पार्ट, छाती और सर पर। ये बात बहुत हद तक सही है कि अगर कोई आपके सामने हथियार उठा रहा है तो आत्म सुरक्षा में आप उसे गोली मार सकते हैं, लेकिन लाइव वीडियो में क्लियर उसने दिखाया है कि उसने अपना बंदूक फेंका पुलिस की तरफ और अपने आप को सरेंडर किया, और ये कहते हुए सरेंडर किया कि शायद अब बिहार सरकार जग जाए, शायद अब उसकी मांगे पूरी हो जाए, शायद उसका गांव वापस हो जाए। ये कहते हुए उसने सरेंडर किया था, लेकिन कुछ घंटों के दौरान ही बिहार पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। और जहां तक अभी के सरकार के बारे में बात की जाए, अगर कोई नक्सली अपने आप को सरेंडर करता है तो सरकार उसे नौकरी देती है, मुआवजे देते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन इस बंदे के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हुई थी? आखिर क्या वजह था कि बिहार सरकार या पुलिस ने इसको गोली मारा और एनकाउंटर में ये शख्स मारा चला गया? इसकी एक ही वजह थी कि बंदा विकास की बात कर रहा है, और बिहार में आप विकास की बात करेंगे ये क्षम्य नहीं है। आप बिहार में विकास की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां विकास से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छा लगता है। और ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि बिहार में विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को छला जाता है, जो आज तक बिहार की जनता के साथ होता रहा है। और वो उसी के घटना के लिए वो सिर्फ एक ही चीज मांग रहा था कि जो चुनाव के दौरान वहां आने वाले नेताओं ने वादा किया था वो वादा पूरा किया जाए, जिसका शायद हम और आप आवाज कभी नहीं उठा सकते हैं। उस शख्स ने आवाज उठाया था और उस आवाज उठाने के कारण ही उसकी मौत हो गई। तो शायद भविष्य में कोई और आवाज ना उठाए, शायद क्या ये कारण नहीं हो सकता? और एनकाउंटर की कोई वजह नहीं बनती है क्योंकि वो ना तो वो किसी गैंग से था, ना ही वो माओवादी था, और ना ही वो नक्सलवादी था। वो एक छात्र था जिसने सिर्फ विकास का नाम ही लिया था कि हमारे गांव का विकास किया जाए। और उस शख्स के साथ जो जुल्म हुआ है बिहार में, शायद ही बिहार की जनता ने ऐसा जुल्म देखा हो, लेकिन बिहार की जनता को देखने की आदत हो गई है इस जुल्म की। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिनों तक, सिर्फ 4 दिनों तक लोग आक्रोश में रहेंगे और 5वें दिन भूल जाएंगे उस शख्स को जिसने उस जनता के लिए आवाज उठाया था। क्योंकि बिहार की यही अभी मेंटलिटी हो गई है। मैं भी बिहार से हूं, लेकिन बिहार के इस मानसिकता के लिए मैं अपने आप से कभी कभी शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि काश कुछ तो बदलाव आता। और ऐसे फर्जी एनकाउंटर के सपोर्ट में ही कुछ लोग वहां के रहेंगे जो ये भी बोलेंगे कि उसने बंदूक उठाया, उसने ये किया, उसने वो किया, तब पुलिस ने मारा। ये सरासर बेईमानी है, ये सरासर झूठे वादे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर एनकाउंटर सही है, सही था आपका एनकाउंटर, तो आपने उन 6 पुलिस वालों को निलंबित क्यों किया? अगर आपका एनकाउंटर सही था तो आपने उन 6 पुलिस वालों को निलंबित क्यों किया? और अगर उसे निलंबित किया तो आपका एनकाउंटर सही कैसे हुआ? ये सवाल सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं है, ये बिहार के हर उस जनता से है जो इस एनकाउंटर के विपक्ष में खड़ा है।
और सबसे बड़ी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री जो खुद 7वीं फेल है, जिनके ऊपर खुद केस मुकदमे और खून का मुकदमा है, वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने दोबारा से बंदूक उठाया था। कत्ल और एनकाउंटर में फर्क होता है सम्राट सर, और जनता बेवकूफ नहीं है जो आपकी बातों में आ जाएगी। अब जनता सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना होगा, और अगर जवाब नहीं देंगे तो सत्ताधारियों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपका विनाश नजदीक है। इस बात को कहीं पर गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि इस बार कोई भी शांत नहीं बैठेगा, ना ही बिहार की जनता और ना ही बिहार के नौजवान। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं इस बार। मैं तो इस एनकाउंटर के, फर्जी एनकाउंटर के सपोर्ट में हूँ। यस, ये एनकाउंटर फर्जी है। अगर आप मेरे सपोर्ट में है, मेरे यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा आइए, कमेंट में लिखिए, हम सब चलेंगे बिहार और करेंगे घेराव। जय भगत सिंह। आखिरकार हमारे उम्र का नौजवान मारा गया है और विकास के नाम पे मारा गया है। उसके मौत को, उसके शहादत को बर्बाद होने नहीं देना है और सम्मान करना उसके मौत का, क्योंकि वो हमारे लिए मरा है। और इन फर्जी लोगों को सत्ता से और सरकार से दूर भगाना है। जय बिहार, जय तिवारी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए लड़े, आप हमारे लिए मरे। जय श्री राम।